आज गुप्ता जी के घर में ना शादी है, उनकी सबसे बड़ी लड़की की शादी, विनी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो अब हमारे पड़ोस की शादी थी, मुझे भी घर जाना था, तो मैं घर गया। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, अंकित तिवारी, सन ऑफ मिस्टर सुनील तिवारी, और लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई कहानी। तो कहानी का सार अब सुनिएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं ये कहानी आपको रिलेट करे, किसी के साथ में जोड़े, और शायद आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा। तो रात में संगीत था, हम संगीत में एंजॉय करके काफ़ी सो गए थे। सवेरे 8 बजे शादी के दिन पे विनी का कॉल आया। हेलो अंकित। मैंने कहा हाँ बताओ। कह रही मेरा एक काम करोगे? मैंने कहा अभी फ़िलहाल तो तुम्हारे पिताजी ने मुझे एक जिम्मेदारी दे रखी है कि ये जो रात में मेहमान सो रहे हैं उनके गद्दे बिछा दो और सवेरे उठा के कमरे में रख दो और गिन के निकालना, गिन के रखना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसा कहते हुए उन्होंने मुझे चाबी दे रखी थी और मैं गद्दे लेके जा रहा था। तो उसने बोला अच्छा, मेरी बात बीच में काटते बोला अरे रुको रुको रुको, मेरा एक काम करो, मेरी एक फ्रेंड है आ रही है, तुम उसको जाके स्टेशन से पिक कर लेना, थोड़ी सी शॉपिंग करा देना, मैं पापा को बोल दे रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद में पापा उनके बोले गुप्ता जी, अंकित बेटा। मैंने कहा जी अंकल जी। जाओ जरा गाड़ी में जाओ, पेट्रोल भरवा लो और डीजी के लिए 10 लीटर एक्स्ट्रा डीजल भी ले आना, ताकि जब लाइट चली गई इमरजेंसी में तो उसको स्टार्ट करने के लिए, जनरेटर के लिए डीजल हमारे पास बैकअप में होना चाहिए। मैंने कहा जी अंकल जी जा रहा हूँ। और साथ में ना दुबई जी के लड़के निभा लेना। हमारे मोहल्ले में शादी मतलब हमारे घर की शादी है, हम किसी काम से मना ही नहीं कर सकते वहाँ पर। मैं चल गया। तो इतने में ऊपर से विनी आई बालकनी से, बोली पापा मैंने उनको कुछ रोका काम के लिए बोला है, वो दूसरे काम के लिए, अब अपने काम के लिए किसी और को भेज दो। उन्होंने भेज दिया। मेरे सामने बुलेट खड़ी थी, मैंने बुलेट उठाई और मैं बहुत खुश था। खुश इसलिए नहीं था मैं उसकी फ्रेंड को पिकअप करने जा रहा हूँ, मैं खुश इसलिए था आज मुझे गद्दे नहीं गिनने पड़ेंगे। मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर होकर अपनी बुलेट से जा रहा था और रास्ते में पहुँचने से 10 मिनट पहले स्टेशन से मेरे पास एक कॉल आया। हेलो। मैंने कहा हेलो। उसने कहा आप अंकित बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। उसने बोला कि मैं दिव्या बोल रही हूँ, विनी की फ्रेंड, आपका नंबर दिया दिव्या ने। मैंने कहा हाँ मैं अंकित बोल रहा हूँ, आप किस तरफ आएंगी? प्लेटफॉर्म के 2 साइड हैं, 1 नंबर की साइड या 10 नंबर की साइड? उसने कहा मैं 1 नंबर की साइड पे आऊँगी, आप बता दो कैसे। मैंने कहा मैं 1 नंबर साइड पे एक मंदिर लोकेट है, ऐसी ऐसी लोकेशन है मंदिर के पास में, ये का ऐसी बुलेट है, मैं वहाँ पर ये कपड़े पहनकर खड़ा हूँ। ठीक है। मैंने फिर वहाँ पहुँच के गाड़ी साइड में लगाई उसी जगह पे, फ़ोन पे विनी को मैसेज किया मैं स्टेशन पहुँच गया, तुम्हारी फ्रेंड का कॉल आया था, मैं वेट कर रहा हूँ। ऐसे करके मैंने उसको मैसेज किया था। विनी ने कहा इट्स ओके। 10 मिनट बाद एक बहुत खूबसूरत सी लड़की मेरे सामने खड़ी थी, पिंक कलर का टॉप, ब्लैक कलर का लोअर, उसकी कुछ उलझी सी हुई जुल्फ़ें। मैं देखता रह गया उसको, मैं कहीं खो सा गया था। एंड से अंकित। मैंने कहा हाँ आप दिव्या हो? उसने कहा हाँ हाँ हाँ, एक काम करो पहले ना मुझे जल्दी से होटल ले चलो। मेरी बात बीच में ख़त्म हो उससे पहले उसने बोला मुझे जल्दी से होटल ले चलो, मुझे ना चेंज करना है। मैंने कहा आप चेंज तो घर पे भी कर सकती हैं चेंज। तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, ओ नो 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 नो, तुम क्या बोल रहे हो? मैं इन हालत में घर पहले जाऊँगी, मैं पहली बार जा रही हूँ, मैं मतलब ये लोअर टी शर्ट में अंकल आंटी घर के रिश्तेदार सब क्या बोलेंगे? शादी के फंक्शन में ऐसे चली आई ये लड़की, एटलीस्ट एक सूट तो होना चाहिए ना, मुझे तो चेंज ही करना है सिर्फ। मैंने कहा हाँ बात आपकी सही है। और ऐसा कहते हुए मेरी बुलेट पे बैठ गई। मैं उसको ले जाने लगा। हमारे यहाँ पर एक मार्केट है, शिवाला मार्केट, और बीच में से उसके ना एक होटल पड़ते कई सारे, एक लाइन में सुतरखाना रोड है। लखनऊ फाटक मैंने क्रॉस किया, सुतरखाना के पास पहुंचा। वो जल्दी से मेरी बुलेट रुकने से पहले गाड़ी से कूद के भागी एक होटल की तरफ को और एक फीमेल स्टाफ के पास गई। उसने उसको सीधे 500 रुपये का नोट निकाल के दिया। कह रही लिसन मुझे रूम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक अपना कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम ट्राई करना है। इस बात के उसने 500 रुपये दिए एंड वो उसको ले गई। उसने रूम चेंज करवाया, मतलब कपड़े चेंज करवाए रूम पे ले जाके। और मैं बाहर बैठा रहा बुलेट पे। 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए। मैं सोच रहा था लगता है शादी हो जाएगी विनी की। फाइनली आधे घंटे बाद वो मेरे सामने आई एंड मैं उसको देखता रहा। आपने काली आंखें देखी होंगी, आपने भूरी आंखें देखी होंगी, आपने हल्की सी कैसा ना आंखें हर तरह की देखी होंगी, लेकिन उसकी आंखें फिरोज़ी कलर की थी और
उसने वैसा ही बिल्कुल दुपट्टा डाल रखा था, वैसे ही कलर का सूट पहने था, आंखों से मिलता जुलता, और दुपट्टा ना ऐसे डाल रखा था उसने। एंड मैं देख रहा था, मेरे पास कुछ शब्द नहीं थे, मैं खड़ा हो गया एंड आई वाज शॉक्ड, लाइक मतलब देखते ही मेरे मुंह से ये निकला था, वाओ। एंड सी सेड व्हाट? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। कह रही है अच्छा एक काम करो, जल्दी से चलो, मुझे वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, आपको घर में शादी का माहौल है, जल्दी से। मैंने कहा ठीक है। ऐसा कहते हुए बुलेट पे बैठ गई और वहाँ से वो ट्रैवल शिवाला मार्केट का 20 मिनट का था कहने को 2 किलोमीटर, लेकिन वो 20 मिनट लाने लगते थे क्योंकि रास्ते में वो मसालों की शॉप वगैरह पड़ती थी, प्योर मार्केट, गंदी मार्केट, सड़क पे कोई कूद के बीच में भी आ जा रहा है। लेकिन उस दिन जब उसका हाथ मेरे कंधे पर था, वो सफ़र मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे लग रहा था ये सफ़र अगर आज 40 मिनट का भी होगा मुझे चलेगा। मैं कोई इरिटेट नहीं हो रहा था, मैं बस उस बुलेट के सफ़र को एंजॉय कर रहा था। और खैर धीरे धीरे करके हम लोग 20 मिनट ही लगते हैं, मैं 30 मिनट में पहुंचा मार्केट, बहुत आराम से चला रहा था। एंड सडनली जब वहाँ पहुँचा मार्केट में, वो उतरी मुझसे पहले। उसकी एक आदत थी कि वो मतलब कूद जाती थी, बुलेट खड़ी होने का वेट भी नहीं करती थी। मतलब मार्केट में ना ज्वेलरी देख के महिलाएं बिल्कुल पागल सी हो जाती जैसे ना, ओ मैं ये खरीदूंगी, मैं वो खरीदूंगी, ये सब करके। देन उसने भी मुझसे बोला, और वो फिर ना एक चूड़ी की दुकान में गई, उसने कुछ बैंगल्स खरीदे वहाँ पे। और बैंगल्स ना मुझे ट्राई करके रही थी, अंकित ये देखो कैसा लग रहा है, अंकित ये देखो कैसा लग रहा है। और मैं उससे बोलता नहीं ये बहुत लाइट हो रहा है, ये आपके हिसाब से अच्छा नहीं लगेगा, आपका सूट कलर के हिसाब से करना है। एंड वो हर बात पे वो ना मेरी हर बात मान रही थी। मुझे ये लग रहा था कि मैं अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ में शॉपिंग करने आया हूँ। और थोड़ी देर बाद में उसकी एक शॉपिंग कंप्लीट हो गई बैंगल्स की, फिर वो ईयररिंग्स आए। और वो ना एक बार ईयररिंग्स मतलब बार बार ऐसे मतलब एक बार कि ये कैसे लग रहा है, ये कैसे लग रहा है। एंड फाइनली मुझे बोलना पड़ा कि जो आप शादी में पहनोगी उसके कलर में अच्छे से देख लो, जो आपको सूट करेगा। उसने कहा ठीक है, उसने ले लिए। फिर बोले धीरे से, अंकित मुझे ना भूख लगी है, कुछ खाना है, क्योंकि मैं कुछ खा नहीं पाई। मैंने कहा घर चल के खा लेना ना घर में। कह रही नो नो नो, शादी का माहौल है, मैं ऐसे सब लोग कहेंगे भूखी पेट चली आई क्या, चाय तो पी लेते हैं एक गिलास। मैंने कहा ठीक है। हम लोग चाय के लिए चल दिए। वहाँ से कानपुर की फेमस चाय बनारसी टी स्टॉल 20 मिनट की डिस्टेंस पर था। मैंने टोटल उसको लिए 45 से 50 मिनट, क्योंकि वो जब मेरे कंधे पर हाथ रखती, उसकी वो लहराती हुई जुल्फ़ें, उसके माथे में एक बिंदिया लगी थी काली कलर की, बहुत गजब ढा रही थी वो। मैं साइड मिरर में उसको बार बार देख रहा था। मेरा रोड पे मतलब ध्यान कम था, इधर साइड मिरर पे ज़्यादा था। मैं उसको देखता जा रहा था। लग रहा था ये सफ़र, ये मोमेंट बस यहीं थम जाए, वो मेरी ऐसे ही कंधे पे हाथ रख के बैठी रहे। मैं सफ़र ख़त्म करने वाला नहीं था। हम लोग पहुँचे बनारसी टी स्टॉल। उसने 2 समोसे ऑर्डर किए अपने लिए, मुझसे भी प्रेशर दे के कहने लगी कुछ खा लो कुछ खा लो। मैंने भी एक समोसा खाया, एक चाय पी। वहाँ चाय कुल्हड़ में मिलती है। एंड वो जब ना एक लड़की होती है, जब वो चाय पी रही थी तो बार बार ऐसे ऐसे कर रही थी, लाइक मतलब वो कह रही थी कि मैंने झुमके पहने हैं, तुम नोटिस करो कैसे लग रहे हैं, मुझे बताओ। वो बार बार अपने बालों को ऐसे कान के पीछे ले जा रही थी और मुझे दिखाने की कोशिश कर रही थी। मैं देख रहा था। एंड फाइनली मैंने उससे बोल दिया कि तुम्हारे झुमके बहुत अच्छे लग रहे हैं। कह रही थैंक यू, तुमने नोटिस किया। मैंने कहा उतनी देर से आप ही को तो मैं नोटिस कर रहा हूँ, मुझे कुछ दिखाई कहाँ दे रहा है। मैं मतलब उसके साथ में ना मैं उसको बहुत करीब से देख रहा था। जब वो चाय पी रही थी, उस चाय के कुल्हड़ को मैं देख रहा था। जब वो अपने होंठों से ऐसे लगाती तो मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि मैं वो चाय का कुल्हड़ क्यों नहीं हूँ। मुझे नहीं है पता करना हमारा फ्यूचर क्या होगा, उसका पास्ट क्या है, लेकिन आज जो मोमेंट है, जिस तरीके से वो कुल्हड़ से मुंह को लगा रही अपने होंठों से, मुझे उस कुल्हड़ की जगह पर होना चाहिए था। मैं ऐसा इमेजिन कर रहा था, मैं अपनी उस ख्यालों में खो सा गया था। मेरे मन में उसके एक शेर आ गया अचानक से, पता नहीं कैसे। मैंने कभी इस लाइन में भी नहीं रखा था। मैंने कुछ शेर में, मुझे गज़ल्स बेकार लगती थी पहले, लेकिन उस दिन एक आया कि सफ़र बहुत खूबसूरत है तुम्हारे साथ, मंजिल की बात अभी नहीं करेंगे।
और फाइनली हम उसको फिर मैंने पिक किया घर के लिए, हम लोग घर के लिए रवाना हो गए। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि मैंने बहुत सोच लिया था कि मैं इससे जाके ये बात करूँगा, आज ड्रेस में क्या पहन रही हो, क्या नहीं कर रही हो, और मैं खुद रेडी होने वाला नहीं था, मैं नहीं तैयार हो रहा था। क्योंकि देखो लड़की की शादी में भाइयों की क्या हालत होती है आपको पता है कि भाई उनको तो राशन लाना है, हलवाई के पास जाओ, ये करना है वो करना है, यही सब हाल रहता है लड़कों का। लेकिन अब मैंने डिसाइड करा था कि मैं ये कलर का कोट पैंट पहनूंगा। अब डिसाइड कर लिया था मैंने कि मुझे ये कपड़े पहनने हैं। और हम लोग घर पहुँचे, घर पहुँच के वो उतर के उसने एक प्यारा से बोला थैंक यू, आप बहुत अच्छी हो, ऐसे करके वो चली गई सामने से। मैंने कहा ठीक है भाई। और मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, भाई मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, तुम क्या लेके आ सकते हो? वो भाई एक की जगह 3 कपड़े लेके आ गया मेरा दोस्त, उसका नाम है प्रयाग तीर्थ गुप्ता। वो मेरे लिए 3 कपड़े लेकर आ गया कि भाई को जो पसंद होगा वो पहन लेगा। मैंने कहा थैंक यू भाई। और फिर मैं अपने काम में लगा। इतने में गुप्ता जी की आवाज़ आई, बेटा अंकित आ गए, जरा एक काम करना, रिश्तेदारों वो हलवाइयों के पास जाना, मसाला कम पड़ना, दुकान से ले जाके खरीदे देना, ये लो पैसे की गड्डी देते हुए मुझे थमाते हुए बोले। मैंने कहा बनिया के पास इतना पैसा है। और फाइनली अब मेरी आंखें तरस नहीं थी उसकी एक झलक को। मेरे मन में अब शादी के कोई काम नहीं थे, बस जल्दी से फिनिश करो, उसको देखना है। शाम की वो घड़ी आई, रात में मैं मेरी आंखें उसी को देख रही थी हर फंक्शन में। लेकिन काम इतना था, बार बार गुप्ता जी मतलब बोल लेते और कि अंकित पता करो बारात कहाँ तक पहुँची। ये भी काम अंकित ही को करना पड़ेगा क्या, आप क्या करोगे? तो फाइनली मैं ना फिर तुम काम में बहुत थक गया था और रात में मैं नज़र उस पर पड़ी नहीं कहीं पे। मैं शादी भी इंजॉय नहीं कर पाया था ठीक से, मैं सो गया। मैंने कहा सवेरे मिल लेंगे, बहुत बड़ा दिन है, अगली रात है, विदाई से पहले कहाँ जाएगी। मैं सो गया। अगले दिन मैं सुबह उठा, विदाई का टाइम था, कलेवा चल रहा था एक साइड में विनी बैठी थी और मैं ना उसको देख रहा था हर तरफ, कहीं तो दिखेगी वो। मेरी आंखें ऐसे ढूंढ रही थी उसको, कहाँ है। वो कहीं नहीं मिली। विदाई के टाइम पे विनी गाड़ी में बैठी थी, मेरे पास एक छोटा सा नोट दे के गई थी वो मेरे लिए। उसको शायद विनी ने भी पढ़ लिया था। उसने मुझे आवाज़ मारी गाड़ी में बैठते समय, मुझे वो नोट दिया। उस नोट में लिखा था कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ में वो शॉपिंग करना चाहती हूँ अगर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कहीं और तय ना करी होती। और ये मेरी लास्ट लाइन थी। ये एक ऐसा एहसास। थैंक यू सो मच गाइस।